ओके सो लेट्स स्टार्ट कि चलिए मैं बताता हूँ कि कहाँ पर मैंने ट्रेड लिया है एंड स्टॉप लॉस क्या हो सकता है इसका। तो मेरा ट्रेड डेफिनेटली एक 60 मिनट का जो कैंडल था वो बहुत ज़्यादा इसने इट वेंट डाउन अ बिट लॉन्ग बट डेफिनेटली इसका लो भी ब्रेक किया था कहीं ना कहीं एंड दिस इज द जोन आई थॉट कि यहाँ से फॉलो थ्रू आ सकता है। बट यू कैन सी यहाँ पर फॉलो थ्रू आया नहीं, यहाँ पर रुका हुआ है। लॉजिक ये है कि सिंस एक बड़ा कैंडल बनाया है अच्छा खासा 120 पॉइंट 130 पॉइंट का 60 मिनट में, तो मे भी हो सकता है कि यहाँ से आ, ये एक मार्केट रुके यहाँ से एंड यहाँ से फिर डाउन सस्टेन करके, मतलब तो एक दो कैंडल बनाया और यहाँ से फिर डाउन बना सकता है। बट यहाँ पर थोड़ा मैं मूविंग एवरेज हटा देता हूँ, जस्ट आपको बताता हूँ एक बेसिक प्राइस एक्शन की चीजें क्या हो रही हैं ताकि आपको आइडिया लगे। तो यहाँ पर रुक गया, फिर आके यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। यहाँ पर नाउ लॉजिकली एक दो कैंडल सस्टेन करके नीचे गिराता है, व्हेन क्योंकि ओवरऑल व्हेन द मार्केट जनरली फॉल्स, थोड़ा सा एक बड़ा कैंडल बनाने के बाद थोड़ा सा वेट करता है, यदि नीचे जाने का रहता है एंड देन इट जनरली गोज डाउन, राइट। ऊपर जाने का रहता है जनरली, क्योंकि सिचुएशंस में मैंने आपको सुबह ही बताया था 9 सवा 9 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास की चीजें क्या हैं और कब लेनी है क्या नहीं है, डाउन साइड फेवरेबल है। बट यहाँ से मार्केट इज अनसर्टेन तो इट कैन गो अप एज वेल। अब जाने के लिए इसका क्राइटेरिया नॉर्मली, क्योंकि अनसर्टेन है तो वी डोंट नो एग्जैक्टली हाउ थिंग्स गोज एंड हाउ थिंग्स नॉट गो। तो एक नॉर्मली यदि सस्टेन करने का रहता है तो दो तीन कैंडल 60 मिनट के बना के इट गोज अप लाइक यू टर्न ले लेता है जनरली। इस एंड इफ यदि नीचे जाने का है तो इट कैन गो डाउन, क्योंकि एक बड़ा कैंडल बना दिया है तो एक नाउ इज द पॉइंट ऑफ इट, ये अभी जा सकता है नीचे। तो देखते हैं क्या होता है, मैं आपको अपडेट दे दूंगा। मेरा टारगेट है 25,450 के आसपास के लेवल पे एंड इफ एंड स्टॉप लॉस विल बी दिस। बट थोड़ा सा मैं वेट करूंगा कि ये स्टॉप लॉस रखूं या फिर ये स्टॉप लॉस रखूं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बट डेफिनेटली मैं देखता हूँ चीजें क्या हैं, किसके फेवर में आ रही हैं, कैसे चीजें काम कर रही हैं, उसके बेसिस पे डेफिनेटली ट्रेड एग्जिट किया जाएगा कि वेदर इट इज सपोर्टिंग इन इन माय फेवर और वेदर इट इज सपोर्टिंग अगेंस्ट मी। तो स्टॉप लॉस ये जनरली मैं रखा हूँ कि ये जो है 5,564। बट ये ट्रेलिंग भी होगा, डिपेंड्स कि कैसे चीज़ें बन रही हैं कैसे चीज़ें नहीं बन रही हैं, और उसके बेसिस पे चीज़ें डिसीजन ली जाएंगी, राइट। सो लेट्स सी कि क्या चीज़ें होती हैं। आई विल अपडेट यू कि एग्स वेदर मैं एसएल हिट हुआ या फिर मेरा टारगेट हिट हुआ या फिर क्या हुआ जो भी है। आई विल एक्सप्लेन यू माय साइकोलॉजी एज वेल कि साइकोलॉजिकली क्या क्या इश्यूज होते हैं व्हेन यू टेक द ट्रेड। तो साइकोलॉजिकल इश्यूज होना डेफिनेटली स्टार्ट होता है बिकॉज मनी इज इन योर हैंड, राइट। मनी इज इन द मार्केट हैंड, राइट। सो थोड़ा होता है बट व्हेन यू आर क्लियर दैट यू आर गोइंग टू गिव दिस मच टू द मार्केट एंड दिस मच यू गोना टेक, तो थोड़ा सा डेफिनेटली पेशेंस आता है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो थोड़ा पेशेंस तो रखना होगा। तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा आज ही कि क्या चीज़ें हुई क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं, क्या हुआ क्या नहीं। तो लेट्स सी। मेरा आई एम इन द डाउन साइड राइट नाउ, और मैंने लॉजिक आपको बता दिया कि क्यों डाउन साइड हूँ। यदि ऐसा लीड होता है तो डेफिनेटली मैं ऐसे लेके चला जाऊंगा। दैट्स हाउ the psychology works. That's how you have to be disciplined with proper stop loss. That is very important, with proper money management, with proper lot sizing, right? That is very important, and patience is the key. And it's all about the pure price action, taking trade with pure price action with proper SL. That is very important, right? So let's see what happens. Okay, thank you.